मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ा ये शख्स आज कुछ बोलने की हालत में नहीं, क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ है और धोखा देने वाला कोई और नहीं जज साहब, इसकी बीवी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया है। सबसे पहले तो झूठ बोलकर इनके साथ शादी की, शादी के बाद इनका जीना हराम कर दिया और आज यहाँ खड़ा होकर नाटक कर रहा है। नाटक ये नहीं जज साहब, नाटक इनकी बीवी कर रही है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, एक अच्छी नौकरी मिली, अच्छे पद पर गई, और जब ये पढ़ लिख ली तो उसके बाद इन्होंने इन्हें तलाक दे दिया। जी नहीं जज साहब, इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी करी है। जज साहब, ये एक मामूली सा सफाई कर्मचारी है जिसका काम तो सफाई करना है, पर इसके और इसके घर वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है, और यही वजह है कि ये मेरे ऊपर बेफजूल के बेकार के इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैडम ने सही कहा जज साहब, हम एक मामूली सफाई कर्मचारी हैं, पर दुर्भाग्य देखिए, एक सफाई कर्मचारी जिसने समाज की गंदगी साफ करी, आज उससे कहा जा रहा है कि अपनी सफाई में कुछ कहना है। कहने को बहुत कुछ है जज साहब। हमने एक सपना देखा था, और वो सपना ये था कि अक्सर लड़की की शादी के बाद ससुराल में उसको बेटी नहीं बहू समझा जाता है, जिसका काम होता है चूल्हा चौका करना, सास ससुर की देखभाल करना, पति की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। हमने उससे कहीं आगे आकर अपनी पत्नी को पढ़ाना चुना। जैसा इन्होंने कहा कि हमने इनसे धोखे से शादी करी, इन्हें पता नहीं था कि हम सफाई कर्मी हैं। क्या ये बात इन्हें इतने बड़े पद में नौकरी लगने के बाद, हमसे 2 बच्चे होने के बाद पता लगी? और शादी के इतने साल बाद? जज साहब, हमारे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं, अगर आज इसमें कुछ सोचा नहीं गया ना, तो कल पति अपनी पत्नियों को आगे पढ़ाने के लिए सोचेंगे। जज साहब, हम सफाई कर्मचारी हैं, हमें इस बात पर गर्व है। ये भूल गई कि इनकी आगे की पढ़ाई का पैसा वही सफाई कर्मचारी के पैसों से आया था, वो फीस उसी तनख्वाह में से भरी गई थी। इनके दिल में मैल था, दिलों के इस मैल की सफाई आपको करनी होगी, वरना बहुत सारी औरतें अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगी जज साहब।